बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि पता है आपको कि मियां नवाज़ शरीफ की को बाहर भेजने के लिए शदीद और सख्त जद्दोजहद जारी है और उनके रास्ते के तमाम पत्थर तकरीबन हट गए थे कि एकदम से रुकावट आ गई। शायद लगता है कि कोई एक आधी किस्त देना बाकी है, वो अदा करके ही वो उनको इजाज़त मिलेगी कि वो पाकिस्तान से जा सके। समझ नहीं आ रही। आप ये देखें कि अभी मैं देख रहा था, एहसन इकबाल एक टीवी चैनल पे कह रहे थे कि जी ये हुकूमत इंतहाई गैर इंसानी है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब इमरान खान ज़ख्मी हुए थे तो मियां नवाज शरीफ उनको मिलने के लिए चले गए थे। आप इसका माइंडसेट चेक करें। आप ये लोग समझते हैं अपने आप को बादशाह, कानून शानून तो कोई चक्कर ही नहीं है कि एक बंदा इमरान खान को मिलने के लिए आ गया था उसकी तीमारदारी के लिए, उस बेस पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने दें। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कितना मुश्किल है कि एक कैदी का इलाज करवाना। ये बात डिसाइड हो चुकी है, पता है कि भी एक बंदे को सज़ा हुई है, वो जेल के अंदर है, उसके ऊपर और भी करप्शन के मुकदमा चल रहे हैं। उसको वो बीमार हो गया है तो उसका इलाज करवाना है, बाहर से इलाज करवाना है। वैसे तो ये पहली एक मिसाल है अपनी कि जो किसी भी कैदी को जेल से निकाल के उसका बैरून मुल्क इलाज करवाया जाएगा। चलें ठीक है जी, वो बंदा 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुका है इस मुल्क का, पाकिस्तान का, तो उसको थोड़ा प्रोटोकॉल देना है। यहाँ पे वैसे भी हम VIP माइंडसेट के लोग यहाँ पे सारे बसते हैं इस मुल्क के अंदर हुक्मरानी। मज़ीद तफसीलात से पहले थोड़ी सी तकलीफ उठाएं और सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी मुलाकात के सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। सारी उन्हीं लोगों की है, वो बड़े बड़े लोग अपने आप को बरादरी समझते हैं कि हम ऊंचे लोग हैं और हम अगर एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। और उसकी राह के अंदर फिर ये सारे कानून वगैरह ये सब कुछ भूल जाते हैं। ठीक है जी, आपने भेजना है भेज दें आप उसको। तो किस तरह भेजेंगे? जिस तरीके से पेशी पे भेजा जाता है किसी भी कैदी को कि आप दो पुलिस वाले उसका हाथ पकड़ते हैं और उसको ले जाते हैं, वो काम करवा के उसको वापस ले आते हैं। तो क्यों इस मामले पे ये क्यों नहीं हो सकता? क्यों मियां नवाज शरीफ के साथ कुछ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग साथ जाके, ये नए वाले जा सकते हैं, साथ जाएं, पहले बात कर लें बरतानिया की हुकूमत से कि जी हम अपने एक कैदी को लेके आ रहे हैं यहाँ पे और उस कैदी का हमने इलाज करवाना है, तो उस हवाले से हम आएंगे। वो कैदी अपने रिसोर्सेज के ऊपर अपना इलाज कराएगा और उसके बाद फिर हम उस कैदी को लेके आ जाएंगे, ताकि अगर मियां नवाज शरीफ वहाँ पे वापस आने से इनकार करते भी हैं तो वहाँ की हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत का साथ दे सके। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कोई भी बंदा अपने सर पे लेने के लिए तैयार ही नहीं है। नैब कहता है भाई हमें लिख के दें पर्ची, हमें आला अथॉरिटी कहेगी तो हम जो है ना इजाज़त देंगे। उधर से अदालतों ने भी चीज़ें क्लियर नहीं की। तो अब बात यह है कि सारे का सारा ये चाहते हैं कि इमरान खान अपनी एग्जेक्टिव अथॉरिटी को इस्तेमाल करके और इसको इजाज़त दे दी जाए और ये चला जाए जिस तरीके से पहले इनको दे दी गई थी। बात यह कि पहले इनको इजाज़त दी गई थी, इनके एग्रीमेंट थे, इन्होंने ना सिर्फ हाथ बल्कि पैरों के अंगूठे भी लगा के गए थे उस वक़्त कि हम 10 साल तक क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन सियासत में अमल दखल होगा, किसका सियासत में अमल दखल नहीं होगा, कोई बयान देगा, कौन बयान नहीं देगा। इस वक्त इमरान खान के तो हाथ में कुछ भी नहीं है। आप इमरान खान ये इसी कशमकश में है कि मुझे जब तक ये कुछ देंगे नहीं मैं किस तरीके से जाने दूँ। और जबकि इमरान खान के बारे में आप उनकी बेतहाशा तकरीरें अब चलना शुरू हो गई हैं जिसमें वो कहते हैं कि जी जब तक मैं इन लोगों से पैसा वापस नहीं लूँगा मैं अपनी जद्दोजहद को किसी भी सूरत नहीं छोड़ूंगा, मैं जद्दोजहद कायम रखूँगा। मेरा इस सियासत में आने का मकसद ये था कि इन करप्ट लोगों का मैं एहतसाब करूँ, इनसे मैं पैसा निकलवाऊँ, इनसे मैं सारा कुछ करूँ। अब मजबूरियाँ आ गई हैं। मजबूरियाँ क्या आई हैं पता नहीं, ये भी किसी को नहीं पता कि शायद ये मजबूरियाँ क्रिएट की गई हैं। बात यह है कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक ट्रेन आ रही है और ट्रेन के आगे जाके 2 ट्रैक है। एक ट्रैक है वो बिल्कुल बंद हो चुका है और उसके ऊपर जो है ट्रैफिक नहीं आती रेल की, और जो कि नया ट्रैक है उसके ऊपर तकरीबन कोई 20 से 25 बच्चे खेल रहे हैं। जबकि जो वो ट्रैक जो कोई कंडम हो चुका है जहाँ पे ट्रेन ने नहीं आना, वहाँ पे एक बच्चा वहाँ पे खेल रहा है। अब वो बच्चा माजूर भी है। तो अब वो ये सोच, ट्रेन आ रही है, अब एक बंदे ने डिसाइड करना है कि बताएं जी मुझे ट्रेन को इस तरफ कन्वर्ट करना है या मुझे ट्रेन को इस तरफ कन्वर्ट करना है। अगर इस तरफ कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पर 24 बच्चे हैं जो अपनी जान की बाजी जो है ना हार देंगे, और इस तरफ एक बच्चा है जो कि माजूर है
लेकिन उन 24 और एक बच्चों में फ़र्क ये है कि वो जो एक बच्चा है वो कानून की पे अमल दरामद कर रहा है, वो कानून की पासदारी कर रहा है, वो उस जगह पे नहीं खेल रहा जहाँ पे उसको नहीं खेलना चाहिए, जबकि वहाँ पे 24 बच्चे जो खड़े हुए हैं वो सारे के सारे कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और वो ऐसी जगह पे खेल रहे हैं जहाँ पे उनको नहीं खेलना चाहिए था। तो बताएं क्या फैसला करेंगे आप कानून की अमलदारी के लिए, आप कानून की हुक्मरानी के लिए आप फैसला करेंगे, या आप वक्ती तौर पे ये देखेंगे कि हमें किसको बचाना है? तो अगर आप बचा लेंगे और उस एक बच्चे को मार देंगे तो हर रोज़ उस पटरी के ऊपर बच्चे खेलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमें बचा लिया जाएगा। अगर हम गलत काम भी करेंगे फिर भी हमें बचा लिया जाएगा। तो आप यही एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि लाहौर के अंदर इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक चालान भेजना शुरू कर दिए। रात को 2 बजे जो है ना गाड़ी क्रॉस करती थी तो फिर पिक्चर आ जाती थी, पिक्चर जनाब घर में आ जाती थी, उसके बाद चालान देना पड़ता था। मुझे अच्छी तरह याद है रात को 2-2 3-3 बजे लोग इशारा बंद होता था, खड़े होते थे आराम से, गाड़ी खड़ी, कोई ट्रैफिक नहीं है किसी भी तरफ, सिर्फ एक गाड़ी वाहिद उसकी खड़ी हुई है चौक के ऊपर, लेकिन उसको पता है कि कानून मुझे देख रहा है, मुझे इसको नहीं तोड़ना, और अगर मैं तोड़ूंगा तो मैं इसकी शिकंजे में आ जाऊंगा। जब तक आप अपने इस मुल्क के अंदर, इमरान खान जब आप आए थे तो आप ये एक विजन लेके आए थे, ये आप एक सारा प्लान लेके आए थे कि मैंने इस मुल्क को ये सोच देनी है। ये सारी सोच आपकी दी हुई है कि अमेरिका में ऐसे होता है, इंग्लैंड में ऐसे होता है, बरतानिया में ऐसे होता है। अगर आप अब फिर इन मसलियतों का शिकार होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है, आप नहीं कर पाएंगे, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर जगह पे आपको कोई ना कोई रुकावट आएगी। अगर आपके इरादे इंतहाई स्ट्रॉन्ग हैं, मुसम्मम इरादे हैं आपके, तो आप एक सैलाबी रेले की तरह आएँ और अपनी राह से जितनी भी रुकावटें हैं उनको आप साइड पे करते रहें। अगर आप एक बारीक सी नदी की तरह आएंगे और हर रुकावट के रास्ते में आके आप यू टर्न ले लेंगे या आप अपना रास्ता बदल लेंगे, तो आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं आप पहुंच पाएंगे। आप भटकते रहेंगे, आपको यू टर्न में ये लगाए रखेंगे, ये आपको मसरूफ रखेंगे। आप कभी भी आप जो मतलूबा नताइज हैं वो आप कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ये जो भी करना है आपने सर पे करना है, आपको सख्त फैसले लेने हैं, आपको अनपॉपुलर डिसीजन लेने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि मैंने करना क्या है, मैंने इस मुल्क को किस तरफ लेके जाना है, मैंने हुक्मरानी यहाँ पे इस मुल्क के अंदर करनी है, या मैंने मसलियतों का शिकार रहना है, या हर रोज़ हर जगह पे आके फिर कानून कटेंगे। जिस मुल्क के अंदर कानून नहीं होता, जिस मुल्क के अंदर SOPs नहीं होती हैं, जिस मुल्क के अंदर मामलात को आपको डर नहीं होता कि मैं ये करूँगा तो मुझे इसकी सजाएं होगी, जिस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, उस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है और कुछ भी नहीं होता। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। आप मुझे एक बात बताएं, कलसूम नवाज़ की डेथ हुई, UK में हुई, मलका विक्टोरिया को आप टांग दें पकड़ के, क्योंकि उसके मुल्क के अंदर आप कलसूम बीबी की जो डेथ हुई। उसके अलावा आपके अब्बा जी मियाँ नवाज शरीफ के, उनकी डेथ हुई, कहाँ हुई थी? सऊदी अरब के अंदर हुई थी। सऊदी अरब से उनकी मैयत को यहाँ पे लाया गया था। क्या उस वक्त वहाँ के किंग अब्दुल्ला को पकड़ के आपने फांसी दे दी थी? हर बंदे का एक वक्त है। ये चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से डिसाइडेड है कि कोई भी शख्स इस दुनिया के अंदर उसकी मर्जी के बगैर ना तो वो आ सकता है, ना वो इस दुनिया से जा सकता है। जब आप एक मुसलमान हैं, आपके हाथ में 24 घंटे तस्बीह होती है, तो आप ये बताएं कि क्या अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर आप उसको बचा लेंगे? आप उसको अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो वो जहाज़ के अंदर भी उसको कुछ ना कुछ करवा देगा। आप इस चीज़ से मत डरें, ना ही आप इतने कमज़ोर अकायद के लोगों के मशवरे सुने जो आपको कहेंगे जो जी बड़ा नुकसान हो जाएगा, जो मियाँ साहब पाकिस्तान दे विच मर गए तो बहुत ज़्यादा मनफी रिजल्ट। क्यों आएगा भाई, क्यों आएगा बताओ? ये इमरान खान मार रहा है उसको, कौन मार रहा है, किसने मारा है? ये अल्लाह ताला ने लिया उसको यार। अगर आप एक मुसलमान हो और अगर आप ये समझते हो कि ये अल्लाह ताला ही जिंदगियां देता है और जिंदगियां लेता है, तो फिर मेरे ख्याल से इस चीज़ को तो, इस बहस को तो वैसे ही ख़त्म कर देना चाहिए कि ये इसकी जिम्मेदारी आप इमरान खान के ऊपर आ जाएगी। बात यह है कि हर चीज़ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे नहीं होती, कानून भी कोई चीज़ होता है, और कानून या तो फिर आप एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे ना एक पूरा एक चैप्टर, एक आप आइनी तरमीम ले आए कि भी ये इंसानी हमदर्दी है, इसके ऊपर हम ये कानून को बाईपास कर सकते हैं ताकि बेचारे जो दूसरे कौम के जो 20 करोड़ लोग हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और उनके लिए भी वही इंसानी हमदर्दी के कवानीन लागू हों जो मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर लागू होने जा रहे हैं। बहस बहुत ज़्यादा हो रही है, कोई कह रहा है कबीना ज़्यादा दे सकती है, कोई कहता है नहीं दे सकती, कोई कह रहा है जी ये चोर है, रास्ते निकाले जा रहे हैं, कोई इस तरीके से अजीबोगरीब बातें की जा रही हैं, कोई कह रहा है जी बॉन्ड दे दे, नून लीग कहती है मैंने बॉन्ड नहीं देनी। अब बात यह है कि ये कहते हैं जी सियासत की जा रही है जनाब, इस इशू के ऊपर सियासत की जा रही है।
भाई आप भाई एक बात बताएं, सबसे ज़्यादा इस वक्त जो सियासत कर रहा है ना, वो नून लीग इस इशू के ऊपर सियासत कर रही है और इमरान खान इस इशू के ऊपर डरे हुए हैं। भाई आपका एक कैदी है, एक मुजरिम है, अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात हैं। अब वो पहली बात तो ये कि आप उनका शुक्र अदा करें कि उन्होंने आपको मशरूत इजाज़त दे दी है कि आप चले जाएं बाहर। अब आप कहते हैं हम तो छोटी भी नहीं देंगे, हम तो बॉन्ड भी नहीं देंगे, क्योंकि अगर हमने बॉन्ड दे दिया तो ये लीगली स्टैंप लग जाएगी कि हम चोर हैं। अजीबो गरीब किस्म की मंतक बनाई जा रही है। भाई ज़मानत देनी पड़ती है। मरियम बीबी को बाहर लाने के लिए 7 करोड़ रुपए की ज़मानत रखी ना, फिर बाहर आई ना मरियम बीबी। तो मियाँ नवाज शरीफ तो मुल्क से बाहर जा रहे हैं भाई, उनको उनके लिए कोई ज़मानत नहीं है। आपके 2 सेहतमंद बेटे हैं, उनको आपकी सेहत का कोई ख्याल नहीं है। उनमें से एक आ जाए यहाँ पाकिस्तान में और ज़मानत के तौर पे यहाँ बैठा रहे, और उसके बाद जो है ना आप अपना इलाज करवा के वापस आ जाएं। जब आप वापस आ जाएंगे तो वो आपका बेटा चला जाएगा। लेकिन नहीं भाई, ये हुक्मरान है, ये शहनशाह है, इनके अपने कानून हैं, ये कानून खुद बनाते हैं और ये अपने लिए वो कानून नहीं बनाते जो इन्होंने बेसिकली एक रेवड़ को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाए जाते हैं इस मुल्क के अंदर, और उस रेवड़ को फिर ये कंट्रोल करते रहते हैं। जब इनकी अपनी बारी आती है तो फिर सिर्फ और सिर्फ इंसानी हमदर्दियाँ चलती हैं, ताल्लुकात चलते हैं, VIP प्रोटोकॉल्स चलते हैं और एक अलग चीज़ें चलती हैं। बहरहाल अल्लाह ताला इस मुल्क को जो है ना अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारे हुक्मरानों को हदायत दे कि वो अच्छे और स्ट्रॉन्ग और मजबूत, मुश्किल लेकिन सही फैसले करें। जाने से पहले थोड़ी सी तकलीफ उठाएं, सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हमारी मुलाकात के इस सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।